ભારતીય વાયુસેનાના કાફલામાં આજે દેશનું પ્રથમ સ્વદેશી વિમાન ઉમેરાયું છે। 10 લાઇટ કોમ્બેટ હેલિકોપ્ટર પ્રથમ બેચને સામેલ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે એરક્રાફ્ટ આ કાફલાનો માત્ર ભારતીય દળની તાકાત વધારશે, પરંતુ પાકિસ્તાન અને ચીનની સરહદો પર દુશ્મનોનો ખાત્મો પણ કરી શકશે। આ ઓછા વજનના એરક્રાફ્ટની મદદથી સેના સરહદો પર સરળતાથી મિસાઇલ અને અન્ય હથિયારો લઈ જઈ શકશે। દુશ્મનને પળવારમાં જે છે ખતમ કરી શકાશે। આ એરક્રાફ્ટને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં વિશેષ કામગીરી માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં અને વાયુસેનાના વડા એર ચીફ માર્શલ વીઆર ચૌધરીની હાજરીમાં વિમાનનો કાફલો જોધપુર ખાતે વાયુસેનામાં જોડાયો। આ ખાસ પ્રકારના એરક્રાફ્ટ એરસ્પેસમાં અગ્રણી હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે। આ મુખ્યત્વે ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં જમાવટ માટે રચાયેલ છે કે આ જ કારણ છે કે આ સ્વદેશી ફાઇટર જેટ્સની ઉપયોગ આ સરહદો પર તે જગ્યાએ પણ કરવામાં આવશે કે જ્યાં ફાઇટર જેટનો ઉપયોગ ન થઈ શકે। એરફોર્સના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે એલસીએચ એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ધ્રુવ સાથે સામાન્ય ધરાવે છે અને તેમાં અનેક સ્ટીલથી એટલે કે રડાર ચોરી વિશેષતાઓ પર બખ્તરબંધ સુરક્ષા પ્રણાલી, નાઇટ એક્ટ અને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ ક્ષમતા ધરાવે છે। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएच का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। एलसीएच जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा। कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठति कालिदासः, यानी कवियों की गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है। पुराने समय में जब किसी को गिनती करनी होती थी तो ये इसी उंगली से ही अपनी गिनती प्रारंभ करते थे। क्योंकि कवियों का नाम शुरू करते ही सबसे पहले कालिदास का नाम आ गया तो कहा गया कि कवियों की गिनती में कालिदास मानो कनिष्ठिका पर विराजते हैं, यानी सर्वप्रथम नाम उनका ही आता है। पर उनके जैसे किसी दूसरे कवि के बारे में सोचा जाने लगा तो उनके समक्ष दूसरा कवि दूर दूर तक नहीं मिला। अब अगली उंगली का नाम क्या रखा जाए, तो हुआ कि अगली उंगली को अनाम ही रहने दिया जाए और इस तरह कनिष्ठिका की अगली वाली उंगली को अनामिका कहा जाने लगा। रिंग फिंगर को संस्कृत और हिंदी में अनामिका ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहाँ का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर